अब आओ मेरे साथ पढ़ो। पहले आसान सा किया है कि कठिन सा किया है? देखो अब सब कठिन ही है, अब कठिन में सबसे आसान हम लोग खोजेंगे, ठीक, कि कठिन वाले में कौन सा आसान है। पहले तार्किक क्वेश्चन किया हम लोग। तार्किक मतलब इसमें तर्क लगेगा आपका, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो अगर आप 14 तक लगा लिए इसका मतलब होगा काम खत्म, बहुत है 14 तक। कह रहे हैं अगर आपका 14 तक, वैसे तो 16 तक है ही, अगर आप 13 तक भी लगा लिए तो समझ लो 13 14 18 है, 14 तक के ही अंदर में समेट देगा आज तक, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले उठाते हैं 14 उठाते हैं, 13 तक तो हो ही गया था, 14 15 16 अच्छा क्वेश्चन है, हम ये कहेंगे। अ मशीन कॉस्टिंग ₹28,700 एक्सक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट 300 हैज एन एंटिसिपेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स विथ रेसिडुअल वैल्यू 500। सुनो मेरी बात, मशीन जो है वो 28,700 की, जिसमें हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट हटा दिया है, तो ये हटाया है, लेकिन हम तो लेंगे क्योंकि वो मशीनी कॉस्ट होती है, तो 28,700 भी ले लेंगे और 300 और ले लेंगे, यानी कि 29,000। और एंटिसिपेटेड लाइफ कितना दिया हुआ है 10 साल, तो 29,500 में और कितना जोड़ देंगे, 10 साल से डिवाइड कर देंगे, और कह रहा है कि 500 उसकी रेसिडुअल वैल्यू, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 29 कितना था 28,700 प्लस 300 माइनस 500, ये आ जाएगी तुम्हारी मशीन की कॉस्ट। ठीक, इट इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, नहीं बोलता तो भी हमको पता ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट मशीन आवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटेड वर्किंग आवर्स। रेंट एंड रेट्स ऑफ द फैक्ट्री इज 6,000 पर एनम एंड 10% ऑफ द इफेक्टिव एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय दिस मशीन। तो पहले तो 6,000 पर एनम दिया है, और हमको दिया हुआ है कि 10% जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है, बाकी 90% से कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस फॉर दिस मशीन इज 450 पर एनम, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द होल फैक्ट्री फॉर द ईयर इज 2,000, 25% ऑफ दिस अमाउंट रिलेट्स टू दिस मशीन, ठीक है। कंज्यूमेबल स्टोर्स एटसेट्रा एट्रीब्यूटेबल टू दिस मशीन फॉर द होल ईयर इज 110। टोटल ऑफ, पहले तो यहां तक में 4 तक में देखो एक चीज की सब चीज होल ईयर दिया है, इसका मतलब कि हमको पर एनम से ही मतलब, हमको मंथली और वीकली से कोई मतलब नहीं है। ठीक, टोटल ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज ओवरहेड इज 5,000, 20% ऑफ दिस अमाउंट इज एप्लीकेबल टू दिस मशीन, ठीक है। पावर कॉस्ट इज ₹50 पर वर्किंग आवर, ठीक है। द ईयर कंटेन्स 250 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स ईच, बट इट इज एंटिसिपेटेड दैट द मशीन विल रिमेन आइडल 20% ऑफ दिस टाइम। हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि जो आइडल टाइम होता है वो मेरा वर्किंग आवर में से क्या हो जाता है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, और जो सेटिंग टाइम होगा वो उसी का पार्ट होगा, यही तो पढ़े थे। ठीक, तो इसका मतलब कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग एक्चुअल वर्किंग आवर निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल वर्किंग आवर की अगर हम बात करें तो एक्चुअल वर्किंग आवर हमारा निकलेगा, पहले तो ये बताओ कि टोटल वर्किंग आवर कितना है। तो टोटल वर्किंग आवर जो है वो कह रहा है कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे ना, कितना बोला है 8 आवर्स काम करेंगे, और एक साल में कितना दिन होता है 250 दिन। ठीक, तो हम लोग को तो ईयरली से मतलब है, तो यहां पे कितना लिख देंगे 250 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा 2000 आ गया। और कह रहे हैं कि इसमें आइडल टाइम कितना है, तो आइडल टाइम जो होता है वो 20% है, किसका ले लेंगे 2000 का, तो 20% ऑफ 2000 कितना हो जाएगा 400। इसका मतलब कि मेरा वर्किंग आवर कितना है 1600। इसमें तो कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, और सबसे पहले काम हम यही करेंगे, वर्किंग नोट मेरा यही बनेगा। ठीक, कि हम लोग पहले क्या निकाल दें, वर्किंग आवर। अब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस देख लेते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस अलग लिख देंगे, और हम लोग मशीन एक्सपेंसेस अलग लिख देंगे, ठीक है। मशीन एक्सपेंसेस में घिसे पीटे 3 चीज होते हैं, डेप्रिसिएशन, बस पावर। ठीक, यही होते हैं ना। चलो देखो,
सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेंट एंड रेट्स ऑफ द फैक्ट्री इज, पहले मशीन की बात कर लेते हैं। 28,700 की मशीन थी, कितने की थी? 28,700, जिसमें कह रहा है कि 300 इंस्टॉलेशन, हमको पता है कि इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन का ही पार्ट होता है, तो उसको ऐड कर देंगे। और कह रहा है कि 500 सैल्वेज वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये आ गई मेरी मशीन की कॉस्ट, ठीक। और कह रहा है कि मशीन जो है वो मेरा 10 साल चलेगा ना, तो डिवाइड बाई 10। और मुझे पता है कि एक साल में कितना घंटा होता है? 1600 घंटे, तो 1600। कोई दिक्कत है? बोलो। खत्म। कितना आएगा निकालो तो। 1.78। वेरी गुड, 1.78। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। इजी है और ये हम लोग कई बार कर भी चुके हैं। सिर्फ इसमें एक ही बात देना है कि अगर लाइफ बोलेगा तो 10 से डिवाइड या 9 से, जो भी लाइफ बोलेगा उससे डिवाइड करेंगे। और अगर टोटल वर्किंग आवर दे दिया तो उसके वर्किंग लाइफ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसके बाद से रिपेयर्स एंड रेट्स, सॉरी रेंट एंड रेट्स बोला है 6000 पर एनम। तो सबसे पहले हमको पता है कि रेंट जो होता है वो मेरा स्टैंडिंग चार्ज है, तो रेंट एंड टैक्सेस ये बोला है 6000 पर एनम है, तो हमको तो पर एनम से ही मतलब है। और कह रहे हैं कि 6000 का 10% हिस्सा इसमें इस्तेमाल होगा, तो यानी कि 600 हमारा यहाँ होगा इस्तेमाल, ठीक। हाँ सर। फिर कह रहा है इंश्योरेंस फॉर दिस मशीन इज 450 पर एनम, तो क्या मैं यहाँ पे इंश्योरेंस लिख दूं? हाँ सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कितना? 450। इंश्योरेंस के बाद से और क्या है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द होल फैक्ट्री फॉर द ईयर इज 2000, 25% ऑफ द अमाउंट रिलेट्स टू दिस मशीन। तो पहले रिपेयर की बात कर लेते हैं। 2000 पर एनम है ना, 25% इसमें इस्तेमाल होता है, यानी कि 500। और जो भी आएगा 500 उसको डिवाइड कर देंगे 1600 से, ठीक। ये जो भी आएगा कितना आएगा? 5/16, यानी कि 0.331, ठीक। और भी कुछ पॉइंट बचा जाएगा, ठीक है, बस हम 2 ही लेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि टोटल ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज ओवरहेड कितना है? 5000, 20% ऑफ द अमाउंट इज एप्लीकेबल। अच्छा, कंज्यूमेबल स्टोर्स है ना, कंज्यूमेबल स्टोर्स कितने का है? 110 होल ईयर, तो 110। और उसके बाद से बोल रहा है कि सर्विसेबल ओवरहेड, सर्विसेबल ओवरहेड कितना दिया है? 5000 बोला, और बोला है कि 20% इसमें इस्तेमाल होगा, तो 5000 का 20% कितना हो जाएगा? 1000। और क्या है? पावर बोला है 50 पैसे। कितना अच्छा है, सीधे बोल दिया 50 पैसे लगेगा, यूनिट फुट नहीं दिया है, सीधे बोला 50 पैसा लगेगा वर्किंग आवर का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पावर लिख देंगे सीधे, कितना? सीधे लिख देंगे, क्योंकि बोल रहा है कि 50 पैसा पर वर्किंग आवर है। और क्या है? और बस काम खत्म। तो एक काम करते, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो 1000, 600, 1600, 2050, 2160। तो हम तो कहीं रहे, कुछ कठिन नहीं है अब कहीं भी। कितना आएगा ये इसका अमाउंट? 1.35। इजी लग रहा है ना? इजी है, ये है जी, ठीक। बस एक क्वेश्चन इसमें आएगा दिवाली और वो वाला, होली वाला। तो होली दिवाली वाला क्वेश्चन बस थोड़ा टफ है, बस अंतिम में है लेकिन। हाँ, बस वही लास्ट। ये बस इसको बताओ कितना आएगा? जो ये और ये 3.94, ये हो गया तुम्हारा MHR, ठीक है। इसको छाप लो। तो फिर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत अच्छा, दिवाली और होली वाला। दीपावली होली का लेते हैं, और उसके बाद हम लोग करते हैं सेटिंग टाइम का। एक और क्वेश्चन है बढ़िया। हाँ बोलो। सेटिंग टाइम क्या होता है? सेटिंग टाइम कितना आसान है। सेटिंग टाइम के लिए कहा गया है कि कभी कभी कोई मशीन हम ऐसी लाते हैं जिसको सेट करने में टाइम लगता है, ठीक। वो हम क्या, कोई भी अगर सेट करेगा तो लगेगा ही लगेगा, तो उसको हम मशीन आवर का ही क्या मानते हैं? पार्ट मानते हैं, ठीक। ये एक्चुअल वर्किंग आवर का ही हिस्सा है। तो हमने बताया था कि जो आवर होता है वो 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव जो होता है वो तुम्हारा होता है जिसमें मशीन चल रही होती है,
तो जो सेटिंग टाइम होती है ना, उस समय भी मेरा प्रोडक्टिव आवर ही है, क्योंकि वो भी हमारा क्या है, प्रोडक्टिव आवर इसलिए है क्योंकि वो लगता ही लगता, ठीक। लेकिन अगर हम आइडल टाइम है मेरे पास, यानी कि अनप्रोडक्टिव आवर है, तो वो हमारे एक्चुअल वर्किंग आवर का हिस्सा नहीं बनता है, तो उसको माइनस कर देते हैं। जैसे इसमें आइडल टाइम बोला है तो माइनस कर दिया, अगर सेटिंग टाइम होता तो ऐड का मतलब टोटल वर्किंग आवर में ही वो क्या होता, ऑलरेडी एडेड रहता, ठीक है। चलो 16 देखो, From the following data of a textile factory machine room, compute the machine hour rate, assuming that the machine room will work on 90% capacity। पहले तो यही आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि मेरी मशीन खाली उसकी लिमिट, मतलब लिमिट है कि वो 90% कैपेसिटी पे ही काम करवाते हैं, तो 100% पे वो काम ही नहीं कर रही है, वो कितने पे कर रही है, तो इसका मतलब कि मेरा सारा का सारा हिस्सा 90% पे केंद्रित हो गया। आ रही बात समझ में, सारा का सारा हिस्सा किस पे केंद्रित हो गया, 90% पे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 90% पे वर्क कर रही है, ठीक। थ्रू आउट द ईयर एंड दैट अ ब्रेकडाउन अलाउंस ऑफ 10% इज रीजनेबल। और कह रहा है कि 10% जो है ना ब्रेकडाउन मशीन खराब होगी होगी, यानी कि हम कोई भी मशीन लाते हैं ना तो ये मान के चलते हैं कि 10% तो वो खराब होगी होगी, ब्रेकडाउन होगा ही होगा, बाकी 90% कैपेसिटी पे वो क्या करेगी, काम करेगी, ठीक। देयर आर 3 हॉलीडेज फॉर दीपावली, 2 फॉर होली एंड 2 फॉर क्रिसमस, एक्सक्लूसिव ऑफ संडे, संडे को छोड़ करके, यानी कि 3 दिन दीपावली की छुट्टी, 2 दिन होली की छुट्टी और 2 दिन क्रिसमस की, किसको छोड़ करके, संडे को। एक साल में 52 हफ्ता होता है, हमें पता है 52, इसका मतलब कि संडे भी कितने पड़ेंगे, 52, ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास संडे कितने पड़ेंगे एक हफ्ते में, एक साल में 52, तो इस दिन भी छुट्टी होगी। फिर कह रहा है द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर्स अ डे, हर दिन कितने घंटे काम करती है, 8 घंटे, ठीक। ऑन 5 डेज इन अ वीक, 5 दिन के हफ्ते में, 5 दिन का हफ्ता समझते हो क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे, एक हफ्ते में 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन कह रहा है, 5 दिन हम काम करवाते हैं, और 5 दिन का मतलब कितना, 8 घंटे, ठीक। अच्छा, एंड 5 आवर्स ऑन सैटरडे, और 5 घंटे किसमें, सैटरडे के, मतलब इससे वो ज्यादा घुमा नहीं सकता था। सुनो, पहले तो छुट्टी दे रहा है, ठीक, छुट्टी दे दिया 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन जो भी, फिर 52 दिन का संडे का छुट्टी दिया, फिर कह रहा है कि हर दिन हम कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, लेकिन शनिवार को 5 घंटे खाली काम करते हैं। आ रही बात समझ में, इसका मतलब कि 52 जो सैटरडे है वो भी हटाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, 52 संडे भी पड़ता है, वो तो काम ही नहीं होता है, और 52 सैटरडे है जो वो 8 घंटे की जो कितने घंटे काम होता है, तो एक काम करते हैं 3 घंटे जो अलग हो रहा है उसको अलग से ना करके हम ये मान गए कि सैटरडे को काम ही नहीं होता है। पहले मान लेते हैं कि सैटरडे को काम नहीं होता है, फिर बाद में सैटरडे का निकाल करके ऐड कर देंगे। भाई दोनों यही कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 घंटे में कंफ्यूजन होगा कि 3 घंटा अलग अलग निकालो, उससे अच्छा है कि सीधे ये मानो कि सैटरडे को काम होता ही नहीं है। तो पहले हम लोग मानेंगे 5 दिन काम होता है, ठीक, तो 5 दिन के हिसाब से निकाल दिए, 8-8 घंटे के हिसाब से, फिर बाद में जो सैटरडे को काम हुआ है कितने घंटे का, वो 5 घंटे का निकाल के ऐड कर देंगे वर्किंग आवर में, ठीक। अभी हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम टाइप पर 50 मशीन है हमारे पास, ओ माई गॉड, ठीक। द एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, इसका मतलब कि ये सब के सब खर्चा 50 मशीन का दिया है। कितने मशीन का दिया है, द नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम टाइप आर 50, द एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज 40,000, ये सब एनम दिया है, पावर का 40,000, लाइटिंग का 8,000, सैलरी ऑफ फोरमैन 20,000, लुब्रिकेटिंग ऑयल 1,000, रिपेयर्स ऑफ मशीन 18,000, डेप्रिसिएशन 13,000, और उसके बाद से अच्छा बस ये सब दिया होगा, हमको लगता है 50 मशीन का, एक मशीन का निकालेंगे, ये एक्सपेंसेस पूरा दिया तो ये 50 मशीन पे ही होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन का मतलब हम कह रहे हैं कि जो नीचे का इंफॉर्मेशन दिया है उसका कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो पर एनम दिया हुआ है, उसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बस लिखते जाओ और उसको वर्किंग आवर से डिवाइड करते जाओ।
तो वर्किंग आवर यानी कि सब के सब पंचायत सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, वो किस पे है? वर्किंग आवर पे। अगर एक बार हम वर्किंग आवर निकाल लिए ना तो बाकी तो खर्चे में, जैसे देखो इन सब में जितना थोड़ा वो तिकड़ा देता था अब कुछ नहीं है, अब सीधे कह रहा है ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है और ये इतना है, काम खत्म। उसको बस किससे डिवाइड कर देना है, बस बात खत्म, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? वर्किंग आवर निकालने पे। तो एक बार और तुम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्टिंग का 5 लाइन फिर से पढ़ो। एग्जाम में देखो यही सब क्वेश्चन आते हैं, बस इसमें 1-2 पॉइंट इधर उधर कर देता है बस। जैसे कह सकता है कि हम सैटरडे को भी 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करा दिए, क्वेश्चन यही रहता है, बस थोड़ा सा उसमें वर्डिंग क्या कर देगा, चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट समझ लो कि यही रहेगा। ठीक है, तो आओ समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना इसी की, वर्किंग आवर की। सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे यहां साल में टोटल नंबर ऑफ डेज, एज्यूम कर रहे हैं, ध्यान सुनो, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 365 ये मान रहे हैं। ठीक है, माने कितने साल में एक दिन है, लीप ईयर नहीं मान रहे। ठीक, उसमें कह रहा है कि हॉलीडे देखो, हॉलीडे उसको मिलता है पहला तो दीपावली का, फिर होली का, फिर क्रिसमस का। ठीक, और फिर संडे का भी देते हैं। ठीक, जरा बताओ कितना कितना आ जाएगा ये? दीपावली कितनी छुट्टी थी? 3, होली की 2, क्रिसमस की 2 और संडे इतना है। अब जरा ये बताओ कितना आएगा? तो 365 ये और 59 ये, तो ये कितना जाएगा माइनस करने पे? 306। ठीक, कितना आया? अच्छा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सैटरडे को काम हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम ये मान लेते सैटरडे को भी काम बिल्कुल नहीं हुआ है। ये भी हम कर सकते हैं। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एक ये कर सकते हो कि केवल 3 दिन का इफेक्ट ले ले, ठीक, वो माइनस कर दे टोटल में से, या हम ये कर सकते हैं कि पहले पूरे 8 दिन का इफेक्ट ले ले, पूरा 8 दिन का इफेक्ट के हिसाब से माइनस कर दे, फिर 5 दिन का क्या कर दें, ऐड कर दे। जैसे समझो 2 तरीका कैसे है। ये अभी हम क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि सैटरडे को पूरा काम हुआ है ना। अगर सैटरडे को पूरा काम हुआ है तभी तो हम संडे बस माइनस करें, सैटरडे माइनस, क्योंकि ये मान रहे हैं कि उस दिन भी पूरा काम हुआ है 8 घंटे का। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जो सैटरडे को कितना कम हुआ है 3 घंटे, तो क्यों ना हम 8 में से 5 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा 3। एक चीज और इसमें एक टुको, तो पहले काम कर दे, आवर निकाल लो। ये बताओ कितना आवर आएगा, तो टोटल वर्किंग आवर हो जाएगा 306 इंटू 8, यही होगा। बोलो, इसका ये मतलब अभी तक जो निकलेगा, इसका ये मतलब होता है कि उसमें सैटरडे को कितना घंटे काम हो रहा है, 8 घंटे ही हो रहा है मेरे अभी तक के अनुमान से। ठीक, तो ये कितना निकालो, तो 8 या 24 निकालो, तो 306 इंटू 8, 8 × 48 का 8, 4 हासिल 8004, 8 या 24, 2448 इतना आया। अब हमको इसमें से माइनस करना है साहब, सैटरडे को तो 3 घंटे कम काम हो रहा है, तो यानी कि माइनस कर दे सैटरडे वाला, 52 सैटरडे यानी कि एक साल में 52 सैटरडे, और कितने कम घंटे काम हो रहा है, 3 घंटे। तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं 8 - 5 कितना आ जाएगा 3, और 52 इंटू 3 कर दो, कितना आ जाएगा 50 या 150, 106 नहीं 156 ना। ये कितना आ जाएगा माइनस करने पे 2, 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, और 3 में से एक जगह बचेगा 2। ये 2292 जो है वो तुम्हारा एक्चुअल वर्किंग आवर है अभी तक। ठीक, या टोटल वर्किंग आवर कह सकते हो, टोटल वर्किंग आवर। इतनी बात समझ में आई है। इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं जो मैंने बताया था पहले। ये भी हो सकता है कि यहां तक बताओ कितना दिन था, 365 - 59 306,
अब हम ये भी एक अल्टरनेट तरीका बता रहे हैं, अल्टरनेट। 306 में से भी 52 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 200, बताओ जी 200 254 आया, ठीक। 254 तो पूरा 8 घंटे काम हुआ है, तो कुछ निकलेगा। और उसमें फिर कितना ऐड कर दो, 52 सैटरडे का, और सैटरडे को कितना घंटे काम हुआ है। मतलब दोनों ही तरीके से आपको जो सुटेबल लगता है आप कर सकते हो। एक तो ये मान लेते हैं कि सैटरडे को बिल्कुल काम ही नहीं हुआ है, फिर जितने घंटे काम हुआ है उसको ऐड कर दो, या ये कहो कि सैटरडे को पूरे घंटे काम हुआ है और फिर जितना कम घंटे काम हुआ उसको माइनस कर दो। लेकिन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, इधर से माइनस भी कर दिए, इधर से भी माइनस कर दिए, दोनों तरफ से माइनस मत कर देना, ठीक है। तो अपने हिसाब से कंसेप्चुअली देख लेना, जो तुमको सही लगेगा उसके हिसाब से कर, दोनों में आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, ठीक। तो हमारा यहां पे कितना घंटा आ गया, 2292, ठीक है। देख लेते हैं एक मिनट को, नहीं 2292, ठीक है, ठीक है, आ गया। अब आगे बात करें, अब कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये इस वाले को जो हमने अलग तरीका बताया, ठीक। अब सुनो, टोटल वर्किंग आवर जो था साहब था 2292, और हमको पता है कि ये कितने कैपेसिटी पे काम कर रहा है, 90% ही कैपेसिटी पे काम हो रहा है। तो पहले इसका 90% निकाल दो, क्योंकि हमने बताया था क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे भाई, 2292 घंटा तो तब होता जब मशीन अपने 100% कैपेसिटी पे काम करती, तब ना उतने घंटे का मुझे काम देती। लेकिन हमको कह रहा है कि वो 90% की कैपेसिटी पे ही काम कर रहा है। तो अब एक बात और सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, काम तो वो कर रही है 2292 घंटे का ही, मशीन कितने घंटे चल रही है, 2292 घंटे ही चल रही होगी। लेकिन जो मेरा आउटपुट उससे निकल रहा है, या जो जितना मेरे पास यूजफुल समय निकल रहा है, वो सिर्फ कितना निकल रहा होगा, इसका 90%। यस, आ रही बात समझ में। यानी कि ये 90% कैपेसिटी पे ही क्या कर रही है, काम कर रही है। जरा बताओ 2292 का 90% कितना होगा, 2062, ये आया। और इतने घंटे तो चल रही है, और इसमें भी कह रहा है ना कि 10% क्या है, ब्रेकडाउन है। दोनों में डिफरेंस है, समझो वाले बात को। ब्रेकडाउन पहले समझो होता क्या है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है मशीन खराब हो जाना, रुक जाना, ब्रेक हो जाना। मतलब कि अभी हमारी मशीन चल नहीं पा रही, भाई चलते मशीन कभी कभी रुक जाती है। जैसे प्रिंटर है ना, तो प्रिंटर में कागज डालो तो बड़ा सट निकलता है, लेकिन कभी कभी उसमें पेज क्या हो जाता है, फंस जाता है, तो फिर मशीन को दोबारा ठोकना पड़ता है, तब फिर धीरे से एक दो मशीन के बाद से पेज क्या निकलता है, आराम से निकलता है। तो उसी तरीके से कभी कभी मशीन क्या होती है, चलते चलते रुक जाती है। तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे, कभी प्रिंटिंग प्रेस में जाना, तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, कभी कभी कागज फंस जाता है, जो उसमें या प्लास्टिक की बैग बनता है, तो प्लास्टिक जब होता है ना, तो मशीन में से रोल होता रहता है। थोड़ा सा भी अगर मशीन हल्का सा भी रोल हो, मतलब हल्का से मुड़ा, तो मशीन इतनी तेजी से घूमता है ना कि वो 15-20 बार राउंड हो जाता है, गड़बड़। तो फिर तुरंत मशीन रोकी जाती है, क्योंकि मशीन तो चलती रहती है हमेशा, मशीन को रोकी जाती है। फिर जितना कबाड़ा हुआ है उसको क्या करना पड़ता है, वापस निकालना पड़ता है, फिर उसको सही करके मशीन क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। और ये कह रहा है कि 10% ऐसा होता ही होता है जब हमारा मशीन क्या होता है, गड़बड़ होता है। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब कि 2292 उसकी पूरी लिमिट है, 2292 घंटे वो काम करेगा। उसमें भी कह रहा है कि भैया उसकी सिर्फ लिमिट कितनी है, 90%। तो इतने तो टोटल घंटे हुए, और उसमें भी कह रहा है 90% खाली चलेगा, यानी कितना आया 2062। और कह रहा है कि 10% हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन। 10% बोला ना जी, तो 10% इसका, हाँ ठीक है। ठीक, एकदम सही, ठीक है। 90% कैपेसिटी होगी, और कह रहा है कि 10% हमारा क्या है, ब्रेकडाउन है। तो ब्रेकडाउन कितना हो जाएगा इसका, 10% कितना आएगा जी, 206.2 आया, तो उसको हटा दो, ठीक। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा जी, माइनस करो,
2056 नहीं, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 6, 1856, 1856। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक में अगर कोई भी समस्या है तो पूछो, क्योंकि बस यही समस्या ही है, बाकी तो कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब कि सर अगर क्वेश्चन में हमको कुछ भी घुमाएगा तो हम कर लेंगे। मान लो कभी कभी क्वेश्चन में हमने बताया कि छुट्टी अलग अलग कर सकता है, तो छुट्टी के हिसाब से कर देंगे। ठीक, इससे एक लेवल और तुम्हारा हाई बनता है, जो तुम्हारी वैसे तो कोर्स में नहीं दिया है। कभी कभी इसमें देगा ना कि तुम्हारे यहाँ 5 आदमी है, 6 औरत है, ऐसे वाला हिसाब किताब जो तुम लोग लेबर आवर में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। तो जब लेबर पढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं इसमें भी वो कुछ हिसाब किताब इसमें आ सकता है। फिलहाल अभी इतना तक में नहीं है। तो यहां तक ये मोस्ट टेक्निकलिटी है, इसके ऊपर वो टेक्निकल नहीं करेगा नॉर्मली। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? वर्किंग आवर। अब तो काम ही खत्म हो गया। बताओ जरा, स्टैंडिंग चार्जेस लिख देंगे। Yes, sir. और क्या लिख देंगे? मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में वही घिसे पीटे 3, डेप्रीशिएशन, रिपेयर अगर दिया होगा तो, और पावर। चलो डेप्रीशिएशन पहले लाइन से बोलते चलो। पावर दिए कितना? 40,000 ना। लेकिन हमको पता है कि ये 40,000 कितने मशीन पे है, तो एक पे निकालेंगे। एक पे कितना जाएगा? 8,000, और 8,000 को किससे डिवाइड कर देंगे? Working hours 18,700. ये तो सब पॉइंट में आएगा। चलो अच्छा, निकाल देगा इकट्ठे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? लाइटिंग कह रहा है कितना है? 8,000 है। तो लाइटिंग तो स्टैंडिंग होता है ना, तो लाइटिंग जो है 8,000 है। ये 8,000 कितने मशीन पे होगा? 50. तो 50, तो एक मशीन का निकाल दो। 5 एक कम 16, 160, 160। ठीक, उसके बाद से तुम्हारे पास सैलरी ऑफ फोरमैन। सैलरी ऑफ देखो कुछ भी नहीं बोला है सैलरी ऑफ फोरमैन के लिए ना, तो पूरा इसी का मान लेंगे। कितना है? 20,000 है। और कितने मशीन पे है? 50. तो कितना आ जाएगा? 400। और क्या है? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कितना है? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है 1,000। 1,000 डिवाइड बाई 50 कितना आ जाएगा? 20। और क्या है? बस रिपेयर नीचे है, तो रिपेयर ही बताओ। 18,000 है। देखो इसमें तो कुछ कहानी नहीं बोला है वो, तो 18,000 बटे में पहले 50 कर दो, 1600। 1600 आएगा ना? 360. सॉरी 360 आएगा, सॉरी 360। और इसको फिर किससे डिवाइड कर दो? ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 13,000। ये कितने पे होगा? 50 पे। तो जो आएगा कितना आएगा? 260. आधा इसका तो 260 आएगा। 260 आया। 260 डिवाइड बाई निकालो कितना कितना आएगा। सबकी वर्किंग कर दो। 0.140. इसका Depreciation करना. 0. 14. और इसका 360 बटे में 1856। तक हम इसको जोड़ रहे हैं 560 580। So 0.193. 0.3 है। तो चलो फिर 8,000 बटे में 1856, 4.31. 4.31। इसको जोड़ो जरा। चलो ठीक ही होगा, आगे करो। So 4.64. ये 4. 64. इसको 580 बट्टे में करो 1856। So 0.31. कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? 160 400 580 तो एकदम सही है। और ये 40,000 है, पावर 800।
ये 800 आएगा क्या? हाँ हाँ, ये 800 आएगा। यस सर 800। तो 800 बटे में 1856 क्या हो जाएगा? 0.43। अब जरा इसको ऐड करो तो अब सही है। वही तो हम कह कुछ गड़बड़ जा रहा है। हाँ उसको गड़बड़ था, ये 800 कर देना, अब सही हो जाएगा। सर 0.76। ये इस तीनों का ऐड ना, ये 0.76 आया, इसको B मान लेते और इसको A मान लेते। A की वैल्यू बताओ। 0.3125। 312 तो नहीं, बस ये A और B जोड़ो जरा तो। सर 1.07। आ गया? ठीक, छाप लो इसको।